आपको पता है प्रेगनेंसी में भी ना ससुराल वाले काम करवाते हैं। मैं तो यहाँ पे आ गई बैग पैक करके, भाभी यहाँ सब संभाल लेंगी। अरे तू चिंता क्यों कर रही है? ये मायका है तेरा और यहाँ तुझे काम करने की जरूरत नहीं है, बस आराम कर। मम्मी जी मुझे अभी मायके जाना पड़ेगा। भाभी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। दिमाग तो ठीक है तेरा, अरे घर जाने की क्या जरूरत है? और देख, तेरी माँ ना मर चुकी है और मायका सिर्फ माँ से होता है, परिवार वालों से नहीं। तो कोई जरूरत नहीं है जाने की। मम्मी जी आप कैसी बात कर रही हैं? आप अच्छे से जानती हैं वो माँ बनने वाली है और घर में पापा ही है सिर्फ, और कोई भी नहीं है। भैया रास्ते में है। अगर मैं नहीं गई तो सिचुएशन कुछ भी हो सकती है वहां पर। अरे भाभी कुछ भी नहीं होगा, मैं भी तो प्रेग्नेंट हूँ ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ज्यादा सोच रहे हो आप। वैसे भी आपने बोला ना आपके पापा हैं घर में, वो संभाल लेंगे। और अगर आप चले गए तो मेरा ध्यान कौन रखेगा? आप कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहो। तू तो ऐसे बोल रही है कि जैसे उसकी डिलीवरी जाते ही तू ही करेगी। देख, तू इस घर की बहू है और तुझे सिर्फ यहाँ के बारे में सोचना चाहिए। अरे मेरी बेटी आज ही वापस आई है अपने घर और तू है कि इसके आते ही चल पड़ी। मम्मी जी आप तो समझिए, कम से कम आप भी तो एक औरत हैं। मेरी माँ नहीं है, अगर मेरी माँ होती तो मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। भाभी मेरे सर में ना बहुत तेज दर्द हो रहा है, प्लीज जाके चाय बना लो। मैं आपको बुलाने ही वाली थी, शुक्र है आप खुद ही आ गई। जाइए चाय बना लीजिए। और हाँ, प्लीज चीनी कम रखना। देख, मेरी बात ना कान खोल कर सुन ले। तेरी शादी को अभी सिर्फ 2 साल हुए हैं और तू बात तो ऐसे बना रही है जैसे ना जाने तूने कितने डिलीवरियां कर दी हैं। यहाँ के बारे में सोच, क्योंकि अब तुझे यहाँ रहना है। वहाँ तेरे पापा है ना, सब संभाल लेंगे। अब जा और जाके काम कर। और भाभी प्लीज चीनी कम। इनको तो आए दिन मायके जाने की पड़ी रहती, बहाना चाहिए जाने को। सही कह रही है बेटा, पर तू चिंता मत कर, मैं इसे जाने ही नहीं दूंगी। पापा मैंने बहुत कोशिश की पर मम्मी जी मना कर रही, मैं घर नहीं आ सकती अभी। आप प्लीज भाभी का ध्यान रखिएगा। मैंने मैंने बहुत कोशिश की पापा, मैंने बहुत बोला उनको, लेकिन वो मना कर रही है। मैं क्या करूं? मैं आना चाहती हूँ पर मैं नहीं आ पा रही हूँ। ठीक है पापा। हाँ पापा। क्या सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। पापा भाभी कैसी है? अब मेरी बात करवाएंगे उनसे? हेलो भाभी। हाँ शिखा, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ भाभी। बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सो मच। तुम आई क्यों नहीं? मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। सॉरी भाभी, वो मैंने कोशिश तो बहुत की लेकिन आ नहीं पाई। कोई बात नहीं, अब आ जाना। हाँ हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी आने की। आप अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है? ठीक है, और तुम आओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है भाभी, मैं कोशिश करती हूँ। ठीक है। रखा हुआ है। पता नहीं चाय का। आपकी चाय। ये ले बेटा। मम्मी जी एक खुशखबरी है, मेरी भाभी को लड़का हुआ है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, बधाई हो। ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ सुनाई भाभी आप। वैसे सही है, आप तो बुआ बन गए, वो भी एक लौती बुआ। अब तो खूब सारा शगुन मिलेगा। शिखा, वो मैं तुम्हारी भाभी के बारे में पूछना भूल गया, कैसी है तबीयत उनकी अब? हाँ ठीक है, उनके लड़का हुआ है। क्या? अरे यार बहुत बहुत बधाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। भाभी मैंने आपसे पहले ही कहा था ना कि चाय में चीनी कम डालना, पर आपको समझ नहीं आता कुछ भी। मम्मी देख रहे हो, आपके होते हुए ये सब हो रहा है, तो आपके जाने के बाद ये क्या ही करेंगी? तो मम्मी जी ने कौन सा अमृत चखा हुआ है जो वो ये दुनिया छोड़ के जाएंगे ही नहीं? और वैसे भी इनके जाने के बाद आपके यहाँ पे कौन सी इज्जत रह जाएगी? बहू, बहुत जुबान चल रही है तुम्हारी, और ये क्या बोले जा रही हो तुम? पर मम्मी जी मैंने गलत क्या बोला इसमें? आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? अभी आप हैं तभी दीदी यहाँ आ रही हैं।
आपकी जाने के बाद तो ये इनको हम वैसे भी नहीं बुलाने वाले। इनकी क्या इज्जत रह जाएगी इस घर में? क्यों भाई? मेरी बेटी इस घर में क्यों नहीं आएगी भला? ये घर इसका है। और भूलो मत, जितना हक इस घर पे मेरे बेटे का है, उतना ही हक मेरी बेटी का भी है। और अपने जाने से पहले सब कुछ मैं अपनी बेटी के नाम करके जाऊंगी। कोई बात नहीं, सब कुछ कर दीजिए इसके नाम, लेकिन फिर भी आपकी बेटी आपके घर में नहीं आ पाएगी, क्योंकि मायका तो माँ से होता है ना। और माँ के जाने के बाद तो बेटी का कोई अस्तित्व ही नहीं होता है, और उसे कोई हक भी नहीं होता कि वो अपने मायके आ सके। आपने तो कहा था, भूल गए आप? भैया किस तरीके से बात कर रही है भाभी? आप कुछ बोलते क्यों नहीं है इन्हें? शिखा, ये कैसे बात कर रही हो तुम मेरी बहन और मेरी माँ से? तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तुम तो चुप ही रहो। जब मैंने अपने मायके जाने की बात करी आप लोगों से, तो आपने तो मना कर दिया था। और जब आप बात इनके ऊपर आ रही हो, तुम बोल रहे हो। तुम चुप ही रहो ना, तो ठीक रहेगा। अब बोलने की जरूरत नहीं है तुमको। अरे हो क्या गया तुझे? मेरे बेटे को भी उल्टा जवाब दे रही है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे से ऐसे बोलने की? मम्मी जी, हिम्मत तो आपकी वजह से आई है। आपको पता है मैंने आपसे क्या कहा था? मुझे अपने मायके जाना था। मेरी भाभी की तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी, लेकिन आप लोगों ने मुझे जाने नहीं दिया। आपने मुझे इतनी बातें सुनाई। तुम्हारे पापा हैं, वो तुम्हारे पापा संभालेंगे सब कुछ, और तुम्हारी माँ तो है ही नहीं। जब तुम्हारी माँ ही नहीं है उस घर में, तो तुम अपने मायके क्यों जाओगी? और अब जब मैंने आपकी बेटी को दो बातें क्या सुना दी, तो आपको इतना बुरा लग रहा है। सोचिए मुझ पर क्या गुजरी होगी। किसी ने मेरे बारे में नहीं सोचा। शिखा बिल्कुल ठीक कह रही है। आप दोनों ने पहले इसके साथ बदतमीजी की थी, और ये गलती क्या कह रही है? हाँ, अरे इसकी भाभी पेट से थी, और इसकी माँ भी नहीं है इस दुनिया में। इसकी भाभी की देखभाल करने के लिए इसको ही जाना होता ना वहाँ पे, पर आप दोनों ने मना कर दिया इससे। आप दोनों ने गलत किया माँ, ऐसा नहीं करना चाहिए था आप लोगों को। मतलब अब तू अपनी पत्नी की तरफदारी करेगा? तुझे लग रहा है कि मैंने जो भी किया वो गलत था? माँ, मैं तरफदारी नहीं कर रहा हूँ। जो सही है, जो सच है, मैं सिर्फ उसका साथ दे रहा हूँ। बस, बहुत हो गया अब। शिखा, तुम एक काम करो, तुम अभी के अभी अपने कपड़े पैक करो। मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ के आता हूँ। तुम्हारी भाभी को अभी भी तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। शुक्र है कम से कम तुम तो समझे मुझे। जोरों का गुलाम कहीं का। अब आप कुछ भी कह लीजिए मुझे माँ, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप सही होती ना तो मैं आपका साथ देता, पर यहाँ यहाँ मेरी बीवी सही है, तो मैं उसका साथ दूंगा, आपका नहीं, और ना ही अपनी बहन का। कोई बात नहीं, तो जा, अपनी बेटी का ध्यान मैं खुद रख लूंगी। तो चिंता मत कर बेटा, तेरी माँ अभी जिंदा है, मैं तुझे संभाल लूंगी। मेरे दोस्त, मैं आ गया। अरे मेरे दोस्त अनवर, इतने समय बाद तू आया मुझसे मिलने? वो सब तो ठीक है, तूने दो दो शादियां कर ली और मुझे एक में भी नहीं बुलाया। अरे तू भूल गया क्या? मैंने तेरे पास निकाह का कार्ड भेजा था, पर तू बाहर था, तू खुद ही नहीं आ पाया। इसमें मेरी क्या गलती है? और बात रही दो दो निकाह की, तो मैंने दो निकाह किए। पहला निकाह तो मेरे घर वालों ने जबरदस्ती करवा दिया अपनी पसंद से, पर दूसरा निकाह मैंने खुद अपनी पसंद से किया है। अच्छा चल, ये तो ठीक है, पर वो क्या है ना, मैं तोहफा एक ही लेकर आया हूँ, और मैं तोहफा तेरी उस बीवी को दूंगा जो वाकई में खूबसूरत होगी। तो ठीक है, मैं अपनी दोनों बीवियों से तुझे मिलवाता हूँ, पर बैठ तो सही तू। हाँ। सोनपरी, अरे सोनपरी कहाँ हो तुम? जरा बाहर आना। बोले, ऐसी भी क्या जरूरत आ पड़ी जो आपने मुझे इतनी जल्दी जल्दी बुला लिया? अरे रील्स बना रही थी, डिस्टर्ब कर दिया। अरे वो मेरा दोस्त आया था काफी समय बाद मुझसे मिलने के लिए, तो मैं कह रहा था तुम 2 कप चाय बना दो। और बता, घर पे सब ठीक तो है? हाँ, घर पे सब ठीक है, और हाँ, माँ तुझे बहुत याद करती, कहती है कि तेरा वो दोस्त अब नहीं आता घर मिलने। कोई बात नहीं, बहुत जल्दी आऊंगा। ये लेना, चाय पी। हाँ। ये
ये मेरी दूसरी बीवी है जिससे मैंने अपनी पसंद से शादी की है ना बहुत खूबसूरत। अब मैं तुझे अपनी पहली बीवी से मिलवाता हूँ। ओ कल्लो परी, ओ कल्लो। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी पहली बीवी है जिससे मेरे घर वालों ने जबरदस्ती मेरा निकाह करवा दिया था। अब खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? मेरा दोस्त इतने टाइम बाद आया मुझसे मिलने, ताकि कुछ अच्छा सा बना के लाऊं। जी अभी बना कर लाती देखा तूने, इस वजह से मैंने दूसरा निकाह किया था। अरे शक्ल तो देख उसकी, जरा भी खूबसूरत नहीं लगती। पता नहीं मेरे घर वालों को क्या दिख गया इसमें, मुझे तो समझ ही नहीं आता। खैर तू चाय पी। हाँ। अरे कितना टाइम लगा दिया इसने, कब आएगी तू? सुनाई नहीं देता क्या तुझे? जल्दी आ। अरे कोई बात नहीं, खाना बनाने में थोड़ा बहुत टाइम तो लग ही जाता है। अरे तुझे नहीं पता, वो हमेशा ऐसे ही करती है। खाना खाइए। आप शुरू कीजिए, मैं आपके लिए मीठा लेकर आती हूँ। रुकिए भाभी जान, ये लीजिए, ये तोहफा आपके लिए। ये हमारे लिए? हाँ जी। शुक्रिया। अरे ये क्या, तूने तो कहा था कि मेरी दोनों बीवियों में से जो भी सबसे ज्यादा सुंदर होगी तू ये तोहफा उसको देगा, फिर तूने इसको क्यों दिया? मेरे दोस्त, मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया। और किसने कहा कि भाभी जान सुंदर नहीं है? अरे वो सपना तेरी सोच है। तू खुद बता कि जब मैं यहाँ पर आया था तो तेरी दूसरी बीवी ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया था। उन्होंने मुझसे ढंग से बात तक नहीं की थी, मुझे इस तरीके से देखा था कि जैसे मैं कोई बोझ हूँ, और चाय भी ऐसे ही पटक के दे दी जैसे मैं ऐसे कोई भी घर में घुस के चला गया। लेकिन भाभी जान, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसलिए मेरे दोस्त, सूरत ही सब कुछ नहीं होती, सीरत भी बहुत खूबसूरत होती है। तूने सही कहा, आज तूने मेरी आंखें खोल दी। मुझे माफ़ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आज के बाद कभी तुम्हारे साथ ऐसे पेश नहीं आऊँगा। कोई बात नहीं, आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं? और आप किस तरह की बातें लेकर बैठे? आपके दोस्त आए हैं, आप बातें कीजिए उनसे, और पहले खाना शुरू कीजिए, मैं आपके लिए मीठा लेकर आती हूँ। बैठिए। बैठ। तेरी भाभी खाना बहुत अच्छा बनाती है, तू खा के बता कैसा बना है। ये लो मैडम आपको पार्सल। मम्मी आप यहाँ? तू ये सब छोड़, तू मुझे ये बता कि तू यहाँ क्या कर रही है? अरे तू तो गुड़गांव में रहती थी ना, तो यहाँ दिल्ली में कैसे? मम्मी निखिल का प्रमोशन हो गया था, इसलिए हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं। और आप मुझे बताइए, आपकी ये हालत कैसे और आप ये डिलीवरी लेकर आई है? क्या दामाद जी का प्रमोशन हो गया? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कैसे है दामाद जी? और कहाँ है? मम्मी बात पलटने की ना जरूरत नहीं है, वो अंदर ही है। आप मुझे बताइए कि आपकी ये हालत कैसे हुई और आप ये पार्सल लेने क्यों आई है? तू अपना ये पार्सल पकड़, मुझे अभी दूसरी जगह भी जाना है। एक मिनट मम्मी, मेरी बातों का जवाब दिए बिना आप यहाँ से नहीं जा सकते, और ना ही मैं जाने दूंगी। मुझे सच सच बता दो कि ये आपके साथ क्या हुआ है। ईशु कौन है? मम्मी जी, मम्मी जी आप यहाँ? नमस्ते। नमस्ते बेटा, खुश रहो। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। देखिए, तुम्हें कहीं से नजर आ रहा है कि मम्मी बहुत अच्छी हैं? अरे ये यहाँ पे पता है क्या करने आई है? ये यहाँ पे ये डिलीवरी देने आई है मुझे। एज अ पार्सल कर काम कर रही है ये। क्या? ये क्या बोल रही हो तुम? मम्मी जी ईशु क्या कह रही है? आप तो एमएनसी कंपनी में जॉब करती थी ना, आप तो वहाँ की मैनेजर थी, फिर ऐसा क्या हो गया जो आपको ये जॉब करनी पड़ रही है? दामाद जी, अब मैं आप दोनों को क्या बताऊं? दरअसल कुछ महीनों पहले मेरी जॉब छूट गई है, और मैंने दूसरी जगह भी ट्राई किया था, पर कहीं जॉब नहीं मिली। मैंने घर में पैसे देना भी बंद कर दिया, पर यही बात बहू को अच्छी नहीं लगी। उसने बेटे को सिखाकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब पेट पालने के लिए कुछ तो करना ही था ना, तो मैंने सोचा कि मैं इसी काम को कर लेती हूँ।
इस काम में भी वैसे कोई बुराई नहीं है, ये काम बहुत अच्छा है। अरे पूरा दिन मैं ऐसे डिलीवरी करती हूँ और शाम को खाना खाकर सो जाती हूँ, और महीने में पैसे भी अच्छे खासे मिल जाते हैं, मेरा गुजारा ठीक ठाक हो ही जाता है। क्या मम्मी जी आपके साथ इतना कुछ हो गया? आपने हम दोनों को एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा? अरे हम तो आपके अपने हैं ना, आपको हमें एक बार बताना चाहिए था। पर दामाद जी, मैं आप दोनों को कैसे बताती? कैसे बताती? मम्मी मैं आपकी बेटी हूँ, आपका अपना खून हूँ। आपके पास मेरा नंबर नहीं था, आप मुझे फोन कर सकती थी, मुझे बता सकती थी कि भैया ने आपके साथ ये सब कुछ किया है। पर नहीं, आपने मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा। बेटा, फोन तेरी भाभी ने अपने पास रख लिया था, फिर दूसरा फोन खरीदने के लिए पैसे नहीं थे मेरे पास, और ना ही मुझे तुम्हारा नंबर याद था, क्योंकि नंबर तो फोन में सेव होते हैं ना, बस इसी वजह से फोन नहीं कर पाई। मम्मी जी, तुम दोनों ने आपके साथ बहुत गलत किया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखिए, आपके साथ जो हुआ सो हुआ, पर अब हम दोनों आपको ये काम नहीं करने दे सकते। हमें कुछ नहीं पता, आज के बाद आप ये काम बिल्कुल नहीं करेंगी और हमारे साथ इस घर में रहेंगी। हाँ मम्मी, निखिल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप आज के बाद हमारे साथ हमारे घर में रहेंगी। अरे भैया ने आपको छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, मैं आपकी बेटी हूँ और आपसे बहुत प्यार करती हूँ, और आपका बहुत ख्याल रखूंगी। आप चलिए हमारे साथ। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं आप दोनों के साथ कैसे रह सकती हूँ भला? अरे कोई माँ अपनी बेटी के ससुराल में नहीं रह सकती, समाज वाले क्या कहेंगे, लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, पर मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप दोनों परेशान हो। मम्मी कौन लोग? उन लोगों ने तब तो आपको नहीं पूछा जब भैया ने आपको घर से निकाल दिया, या तब तो आपको नहीं पूछा जब आप ये डिलीवरी का काम करनी है, 2 वक्त का खाना खाने के लिए आपको ये सब करना पड़ रहा है, तब कहाँ थे वो लोग? इन लोगों की ना परवाह मैं नहीं करती, और ना ही मुझे लोगों से फर्क पड़ता है। अरे आप कुछ अच्छा करेंगे तो भी लोग बातें बनाएंगे, और कुछ बुरा करेंगे ना तो भी लोग बातें बनाएंगे, क्योंकि लोगों को सिर्फ बातें बनाने आती है, दूसरों को जज करने आता है। वो लोग हमारा घर नहीं चलाते या हमारा पेट नहीं पालते। आप अपना पेट पालने के लिए खुद मेहनत करिए, वो लोग नहीं आए, इसलिए आप हमारे साथ रहेंगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या बातें करेंगे। बेटी के घर आ रही है, बेटी हूँ आपकी, तो आपको जिंदगी भर अपने साथ रखूंगी। आप चलिए, और आज के बाद ये काम भी नहीं करेंगी आप। चलिए। मम्मी जी, ईशु बिल्कुल ठीक कह रही है, आप हमारे साथ इस घर में रहेंगी ना? ईशु, मम्मी जी की खामोशी ने सब कुछ बता दिया। ये चाहती हैं हम लोग उनसे ना रिश्ता रखें और ना ही ये। कोई बात नहीं मम्मी जी, ठीक है, तो आज से हम आपके साथ रिश्ता तोड़ते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं निखिल, आपकी खामोशी ने हमें बता दिया कि आप हमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। तो ठीक है, फिर आज के बाद ना आपकी बेटी आपके लिए इस दुनिया में ही नहीं है, ठीक है? अरे ना बेटा, तू ऐसी बात मत कर। देख, तुम दोनों के सिवाय मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं है। अरे मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे हमेशा खुश रहे। मेरी तो भगवान से बस यही प्रार्थना है कि वो जीवन की सारी खुशियाँ तुम दोनों की झोली में डाल दे। मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकती। तो बस फैसला हो गया, आप हमारे साथ हमारे घर में रहेंगे। चलिए। आइए। सर, ये लीजिए आपका खाना। अब आराम से खाना खाइए। शिखा, ये सब क्या है? तुमने इस भिखारी को हमारे रेस्टोरेंट में बैठा के खाना खिलाने के बारे में सोचा भी कैसे? सर, आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? उसे भूख लगी थी, उसने खाना मांगा, मैंने खाना लाकर दे दिया। अच्छा, इसने खाना मांगा तो तुमने खाना ला के दे दिया। अरे ये तो देख लेती ये कौन है और किस हालत में है, और हमारे इतने बड़े रेस्टोरेंट में बैठा है ये। अगर हमारे बाकी के कस्टमर्स ने इसको यहाँ देख लिया तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारा, क्या इंप्रेशन रह जाएगा हमारा उनकी नजरों में? सोचा कभी? सर, यहाँ हर तरह के लोग आते हैं खाना खाने, और ये भी उनमें से एक है। एक खाने तो खाने आए हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? देखो शिखा, मुझे कुछ नहीं पता, तुमसे जितना कह रहा हूँ उतना सुनो। इसको यहाँ से धक्के मार के बाहर निकालो, वरना अभी के अभी सिक्योरिटी को बुला के ना तुम्हें और इसको दोनों को निकलवा दूंगा यहाँ से। नहीं सर, मैं खाना खाने आया हूँ, मुझे भूख लगी है। अच्छा, अरे तुझ जैसे आदमी को अच्छे से जानता हूँ मैं। इतने बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने तो आ जाते हैं, पर पैसे नहीं होते तुम्हारे पास। तू एक काम कर, निकल जा यहाँ से। मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ तुझे, वरना तुझे पता नहीं मैं क्या हूँ।
पैसे है साहब हमारे पास, हम पैसे देंगे, हमें खाना खाने दो, भूख लगी है। हाँ सर, पैसे हैं इनके पास। अरे इसका हुलिया देख के लगता है क्या कहीं से कि इसके पास पैसे होंगे? मुझे तो लगता है इसके पास टॉफी तक खरीदने के पैसे नहीं होंगे और आ गया इतने बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। निकल जा यहाँ से, तू ऐसे नहीं मानेगा। रुक जा तू, उठ उठ। सर मेरी बात सुनो। एक सेकंड, क्या हो रहा है ये सब? तुम इनके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? मैडम देखिए ना इसका हुलिया, ये जो हमारी वेटरेस है ना, इसने इस 2 कौड़ी के भिखारी को हमारे रेस्टोरेंट में बिठा लिया और उसको खाना भी खिला रही है। हमारे कस्टमर पे क्या इंप्रेशन जाएगा? एक सेकंड, रेस्टोरेंट के इंप्रेशन का ध्यान तुम्हें रखने की कोई जरूरत नहीं है। निखिल, कोई किसी की वजह से कोई जगह पे जाने से रुकता नहीं है, और जिसको भूख लगेगी ना वो 1000 बार भी यहाँ खाना खाने आएगा। तो उनकी वजह ना तुम इन पे मत डालो। और एक बात बताओ, ये यहाँ पे खाना खाने आए हैं और तुम उनके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो, और कौन सी रेपुटेशन की बात करते हो तुम अपने रेस्टोरेंट की? रेपुटेशन बनानी नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली बनती है। लेकिन तुम जिस तरीके से इनके साथ बर्ताव कर रहे हो ना, उससे हमारी रेपुटेशन बढ़ेगी नहीं बल्कि डाउन जाएगी। एक बात बताओ, आज जो तुमने इनके साथ सलूक किया, तुम्हें क्या लगता है कि ये यहाँ पे कभी खाना खाने आएंगे? बिल्कुल भी नहीं, वो सोच भी नहीं सकते। लेकिन अगर तुम इनके साथ अच्छा बर्ताव करते, इन्हें अच्छे से डील करते, तो ये खुद भी आते और अपने साथ 4 लोगों को भी लेकर आते और हमारे रेस्टोरेंट की तारीफ भी करते। लेकिन नहीं, तुम इनके साथ बदतमीजी किए जा रहे हो। मैं पूछ सकती हूँ क्यों? और एक बात बताओ, मैंने अपने रेस्टोरेंट के बाहर ऐसा लिखवा रखा है कि मेरे रेस्टोरेंट में गरीब लोग खाना खाने नहीं आ सकते, तो फिर तुमने क्यों किया इनके साथ ऐसा? आज के बाद मेरे रेस्टोरेंट में किसी भी कस्टमर के साथ कोई मिसबिहेव नहीं करेगा, समझ में आई? अब इनसे माफी मांगो। मैंने कहा माफी मांगो। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। जो मैंने आपके साथ बर्ताव किया बहुत गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं साहब, लेकिन हम चोर नहीं है साहब, हम गरीब जरूर है, हम पैसा देते हैं खाने के, हम खाने की अहमियत को जानते हैं। हमें भूख लगी तो चले आए। जाओ अब, तुम भी जाओ। देखिए अंकल जी, जो भी कुछ मेरे स्टाफ ने आपके साथ किया, उन सब चीज़ों के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आइंदा से कोई भी आपके साथ कुछ नहीं करेगा। आपको जितना खाना खाना है आप आराम से खा सकते हैं, और अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है मैम साहब, कोई बात नहीं, भगवान आपका भला करे। ठीक है, आप खाना खाइए आराम से। जी।